अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके जनाब। सब ठीक ठाक होंगे। सब बताएं भाई अपने अपने शहरों का कि कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं और किस किस सिटी से, और गर्मी की क्या सूरत हाल है। भाई यहाँ पर आपको मैंने जैसा कल व्लॉग में बताया था कि बहरी हम किसी काम से गए थे, तो ये वही व्लॉग में आज आपको कंटिन्यू करके तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि बहरिया हम मतलब किस काम से गए थे और क्या वजह थी। तो बस यहाँ पर देखें आ गई जी ग्रैंड मॉस्क ऑफ बहरिया। ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लगती है ना, दिन में भी रात में भी। जिस तरह वो वहाँ पर मस्जिद आयशा है ना, तो मैं कहती हूँ ये भी यहाँ पर माशाल्लाह मस्जिद आयशा इसको ज़्यादातर लोग कहते हैं, लेकिन वैसे इसका नाम ग्रैंड मॉस्क ऑफ बहरिया है। तो बस यहाँ पर जनाब आपको पता है, जैसे मेरा व्लॉग मेरे ख्याल से अगर पिछले साल से जो मुझे कंटिन्यू कर रहे हैं ना देखना, उनको पता है कि पिछले साल बहरिया में हम लोगों ने घर लिया था ना, उसी के चक्कर में हम लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा काम था। तो बस यहाँ पर हमने कहा देखते जाते हैं। यहाँ पर रिंग रोड भी तैयार हो रहा था इसी एरिया में ना, रोज़ गार्डन के पास ही ना रिंग रोड सारा तैयार हो रहा था। वो तो बन गया, अब यहाँ पर जनाब बनने लगी थी कमर्शियल प्लाजे। तो वो देखने के लिए आए थे कि बस यहाँ पर क्या काम हो रहा है और कितना। और ये रहा जी वो घर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। इधर ना प्लाजे बनने लगे हैं, ये सारा कमर्शियल होने लगा है क्योंकि ऑपोजिट होगा ना रिंग रोड के। और जनाब यहाँ से निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमने जहाँ जाना ना वो बहरिया ऑर्चर्ड है। और ये देखिए जी क्या इंजॉयमेंट है भाई। मैं कहती हूँ चार चार बंदे पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। और ये आपको पता है कि ये लोग समझ ही गए होंगे देखकर। तो बस यहाँ पर ना हम लोग जा रहे थे अब बहरिया ऑर्चर्ड, लेकिन उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को ना बहरिया का एहराम मिसर भी दिखाती हूँ, जिसमें मतलब नॉर्मल जो है ना एंट्री अब नहीं देते, पहले तो ईजिली एंट्री मिल जाती। अब सिर्फ वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना वही एंट्री करते हैं, क्योंकि ये बहरिया का सबसे पहला जो इलाका है ना, जो कि वो बहरिया ने खुद तैयार किया था, ये वो है। और इतना खूबसूरत इसकी एंट्रेंस बनी हुई है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अंदर ही जनाब डकी भाई भी रहता है। तो बस ये है कि जो जो आपके अंदर रहते हैं तो वो तो जा सकते हैं, अगर मतलब कोई आपका रहता ना हो तो आप इसमें एंट्री नहीं इजीली ले सकते। तो मतलब बहरिया की सिक्योरिटी तो भाई वैसे भी पाकिस्तान में नंबर 1 सिक्योरिटी वाइज मानी जाती है। तो ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत एंट्रेंस है। बस यहाँ से अब हम लोग जाएंगे बहरिया ऑर्चर्ड। बस जनाब हम लोग पहुंच गए बहरिया कस्टमर सर्विस और मतलब ऑफिसेज में। तो ये बहरिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो है ना पूरा मतलब वो कस्टमर सर्विस ऑफिस है। अगर आप लोगों को कोई काम हो बहरिया में तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है, ये बहरिया ऑर्चर्ड में। और आज आपको पता है कि यहाँ बहरिया ऑर्चर्ड में आने का दूसरा मकसद था रजब भाई के घर जाना। हम लोगों ने कहा कि अगर वो उम्रे से आगे होंगे, क्योंकि आपको पता है उनके व्लॉग्स मतलब आगे चलते हैं 3 दिन, तो हमने कहा शायद आगे होंगे। तो बच्चे बड़ा जिद कर रहे थे मिलने के लिए, तो हमने कहा चलो बच्चों को उनसे मिलवा भी देंगे। और साइड पर आप देखकर समझ गए होंगे, ये देखें ये है वो द एसक्यू मॉल, सकलैन मॉल, जो जहाँ पर लास्ट ही अभी रजब ने अपनी अम्मी को जो है ना मतलब अम्मी अबू को फ्लैट जो है गिफ्ट की है, ये वो सारी साइट है। ये देख लें आप इजीली। तो अब आप समझ गए होंगे कि रजब भाई का घर किस साइड पर है, और एड्रेस वगैरह हर चीज़ तकरीबन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो समझ जाएंगे ना उनको यहाँ पर समझ आ जाएगी।
जी जनाब, तो अब हम तकरीबन जो है ना रजब भाई के घर के बिल्कुल करीब हैं। आप आगे जाकर ना वो फ्लैट्स वगैरह देखकर समझ जाएंगे सब कि मतलब उनका ना घर किस तरफ है। अब ज़ाहिर है मैं बिल्कुल क्लियर आपको एड्रेस नहीं बताऊंगी क्योंकि वो अब किसी का बताना भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर जाकर हमें पता चला कि जनाब वो घर नहीं थे, मीन्स उन्होंने कल आना था। हम लोग एक दिन के वक्फे से चले गए, वरना अगर हम नेक्स्ट डे गए होते ना तो वो उम्रा से आ गए होते। यहाँ पर जाके हम लोग को पता चला था। ये देखिए जी, उनकी सोसाइटी स्टार्ट हो गई है, बहरिया ऑर्चर्ड में है। अब बहरिया ऑर्चर्ड में आगे जाके कहाँ है वो आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा। तो बस इसी के ही बस कहीं पर ना उनका घर था, लेकिन हम लोग मिल नहीं सके, बैड लक। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा अचानक से कोई ना कोई व्लॉग आने वाला है जिसमें आप ना मेरे बच्चों को उनके साथ देखेंगे, क्योंकि बच्चे ना बड़ा पीछे पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ से जनाब हम लोग होकर ना तो फिर निकल गए थे वापस, क्योंकि जाहिर है बस इसके बाद हम लोग का कोई काम नहीं था। तो ये देखें, वैसे ये सोसाइटी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, मतलब अच्छी बनी हुई है। अभी काफ़ी फ्लैट्स जो है ना वो अवेलेबल है। चले भाई, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। जाते जाते चैनल को अच्छा सारा जो है ना सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाते जाएं। और घर जाकर जनाब इनके बाबा ले आए सीज़न के पहले मैंगोज़। मैंगो तो मैं कहती हूँ देख के बड़ी खुशी होती है बंदे को, पता नहीं गर्मियों की और किसी चीज़ की खुशी हो ना हो, सिर्फ एक आम ही है जिनको देख के ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि गर्मियों में इसने आना होता है। तो बस जनाब इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लेते हैं, क्योंकि इन पर जो मसाला लगा होता है ना वो बच्चों का गला ज़रा जल्दी ख़राब कर देता है। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको वॉश करती हूँ। चले भी कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए मज़े के व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।